हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑफ स्टडी मित्रा। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखेंगे कि वर्ब का यूज़ हम अपने सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, ठीक है, और वर्ब का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जो किसी काम या तो अवस्था या फिर घटना को बताता है, ठीक है। और बिना वर्ब के, मतलब बिना क्रिया के, जो वर्ब का मतलब क्रिया होता है, ठीक है, बिना वर्ब के हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं वर्ब को? दूसरा तरीका है, अगर जिसके भी पीछे क्या आता हो, ना आता हो, ठीक है, जिस भी हिंदी वर्ड के पीछे ना आता हो उन सभी को क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है, ठीक है। जैसे खाना, जाना, बोलना, पीना, बैठना, उठना, कुछ इस तरीके से जितने भी है हमारी क्या है? वर्ब है। ओके, आइए कुछ और इस तरीके से इसको समझते हैं हम लोग। जैसे सुनना, देखना, सोना, ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ओके, आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे पीना, पीना को क्या बोल सकते हैं आप? ड्रिंक, ठीक है। रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, वॉच मतलब देखना, प्ले मतलब खेलना, बाय मतलब खरीदना, ठीक है। सेल मतलब बेचना, मेक मतलब बनाना, क्लीन मतलब साफ करना, ईट मतलब खाना, सिट मतलब बैठना, लिसन मतलब सुनना, डू मतलब करना, स्लीप मतलब सोना। ये कुछ हमारी नॉर्मल वर्ब्स है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी वर्ब्स होती है, ये मैंने बस आपको एग्जांपल के तौर पे आपको शो करी है। ओके, अब आइए इसमें हम देखते हैं कि वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करें। ओके, बस जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा, खाना खा लो, ठीक है। वर्ब आपकी क्या हो गई? खाना। खा लो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो खाना खा लो, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ईट फूड। ओके, जो मैंने पहले वर्ब करवाई है उसमें बस आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है। इसी तरीके से फिल्म देख लो, तो वॉच अ मूवी। दरवाज़ा बंद करो, क्लीन द डोर। ओके, नेक्स्ट, ये सेंटेंस आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या सेंटेंस आएगा। ओके, आगे सम देखते हैं हम लोग कुछ उदाहरण। जैसे पानी पी लो, ड्रिंक वाटर, ठीक है। क्रिकेट खेल लो, पत्र लिख लो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। पत्र लिख लो, राइट अ लेटर, ठीक है। क्रिकेट खेल लो, तो प्ले क्रिकेट। फल खरीद लो, बाय फ्रूट्स। ओके, कमरा साफ करो, क्लीन द रूम। कपड़े धो लो, वॉश क्लोथ। पत्र लिख दो, राइट लेटर। अब कुछ हमारे सब्जेक्ट, मैंने आपको सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, अभी मैंने आप लोगों को वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कराया, ठीक है, और वर्ब कराई। अब हम लोगों को क्या करना है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट को ऐड करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग सीखेंगे? टोटल अभी हम लोग 4 सब्जेक्ट सीखेंगे, जैसे आई, यू, वी, दे। ओके, इसका मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं, जब हम खुद से कोई काम करने के लिए बोलते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है तुम का यूज़ कब होता है? जैसे मैंने बोला तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू, ठीक है। वी का मतलब होता है हम, ठीक है। जैसे मैंने बोला हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वी, ठीक है। नेक्स्ट है दे मतलब होता है वी। ओके, अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बस आपको क्या करना है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे प्ले क्रिकेट। ओके, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे प्ले क्रिकेट। ओके, वी प्ले क्रिकेट और दे प्ले क्रिकेट। आ गया समझ में? अब ये कुछ आप लोगों के एग्जाम्पल है, आप लोगों को इसको मेक करना है। जैसे मैं किताब पढ़ती हूँ, तो आई रीड बुक। तुम किताब पढ़ते हो, तो यू रीड बुक। हम किताब पढ़ते हैं, तो वी रीड बुक। वे किताबें पढ़ते हैं, तो दे रीड बुक। बस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बस आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है। आई,
यू वी दे। कौन कौन से? आई यू वी दे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, इसको आप लोगों को मेक करना है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तुम पत्र लिखते हो, हम पत्र लिखते हैं, वे पत्र लिखते हैं। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ तो आप कह सकते हैं आई राइट अ लेटर। तुम पत्र लिखते हो तो यू राइट अ लेटर। हम पत्र लिखते हैं, वी राइट अ लेटर। वे पत्र लिखते हैं तो दे राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट, मैं खाना खाता हूँ तो आई ईट फूड। तुम खाना खाते हो तो यू ईट फूड। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। वे खाना खाते हैं तो दे ईट फूड। इसी तरीके से हम लोगों ने समझा वर्ब क्या होती है। वर्ब में हमने ऑब्जेक्ट लगाना सीखा, देन हम लोगों ने उसमें कुछ सेंटेंसेस सीखे। कौन कौन से? आई यू वी दे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने ये वाला टॉपिक क्लियर किया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला। इसी तरीके से अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसी तरीके से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।